आज सूत्र नंबर 257 से प्रारंभ। बाबा कहते हैं स्वभाव अति ही सरल बने। स्वभाव अति ही सरल होना चाहिए, क्योंकि संतों का ही आभूषण है। टकसार में भी पूछा जाता है, बोला आपका आभूषण क्या है, तो सरलता ही आपका आभूषण है। और संतों की यह पहली विशेषता, संत सरल चित जगत हित, है ना। तो कहते हैं स्वभाव अति ही सरल बने, स्वभाव अति ही सरल होना चाहिए। वाणी में कटुता छू ना जाए। कहते हैं वाणी में जरा सी भी कठोरता नहीं आना चाहिए। दृष्टि में अति सरसता रहे, यानी क्रूरता नहीं होना चाहिए। जिसकी तरफ भी हम देखें तो करुणा भरी दृष्टि से, प्रेम से ही हम उसकी ओर देखें। आगे बाबा कहते हैं पवित्रतम वस्तु के ताई पवित्रतम बनवे को पूरो प्रयास करते रहनो। बाबा कहते हैं पवित्र वस्तु को पाने के लिए पवित्र से पवित्र जो है प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे भगवान सात्विक है, पवित्र हैं, दयालु हैं, उदार हैं, क्षमाशील है, सहनशील है, भगवान में ये सब सारे गुण है ना, उदारता आदि। तो अब भगवान को यदि पाना है तो अपने अंदर भी ये सारे गुण अपने को धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं तपो में जीवन भूल ना दे कुमार्ग पाओ। अपना जो जीवन है तप में होना चाहिए, इस जीवन से तपस्या करनी चाहिए। कैसे तब? बोले भूल करके भी कुमार्ग में नहीं जाना चाहिए, गलत मार्ग में भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं केवल प्रेम की ही कामना लालसा एवं वासना बने। मन में केवल प्रेम की ही वासना और कामना बने। बाबा आगे कहते हैं रहनी अति ही उत्तम बने। रहनी जो है अति ही उत्तम होना चाहिए। एक ही दोहा में बाबा श्री तुलसीदास जी ने सबरी रहनी भर दी है। कैसे? बड़े ही काम को है ये दोहा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या? तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। कहते हैं तुलसी ममता राम सो। यदि ममता करना है तो राम जी से। गोस्वामी जी ने कहा भी है सबके ममता ताग बटोरी, तो मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो ममता यदि करना है तो राम जी से। और कहते हैं समता सब संसार, पूरे संसार में समता होना चाहिए, सम व्यवहार, कोई भेदभाव नहीं। और कहते हैं कैसा सम व्यवहार? राग न रोष न दोष दुख। न किसी से राग, न किसी पर रोष, न दोष न दुख। तो बोले जिनके अंदर यह है तो कहते हैं दास भय भव पार। जिन्होंने इन गुणों को धारण कर लिया वो दास भव से पार हो गए हैं। आगे बाबा कहते हैं श्री ब्रज भूमि प्रेममयी है। ये जो ब्रज भूमि है ये प्रेममयी भूमि है, यहाँ प्रेम प्राप्त होता है। श्री ब्रज रज प्रेम प्रदाता है। ये जहाँ यहाँ की जो ब्रज की रज है ना, ये प्रेम को प्रदान करती है। जो अरे ब्रज रज के लिए तो ब्रह्मादि के तरसते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, पढ़्यो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज शीश चढ़ाऊं। जिस रज के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते हैं, बोले उस रज को मस्तक पर धारण करना चाहिए, हैं? तो ये जो ब्रज रज है ना, ये ब्रज रज जो भी मस्तक पर धारण करता है उसे भगवान का प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। ब्रज रज की महिमा है। और बाबा आगे कहते हैं शरीर में
ब्रज रज लगी ही रहे, शरीर में ब्रज रज हमेशा लगी रहना चाहिए। यह निश्चय कर ले कि मेरो प्रेम पथ में नूतन जन्म भयो है। बाबा कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि इस प्रेम के मार्ग में मेरा नया जन्म हुआ है। और भी आगे बाबा कहते हैं, अपनो शरीर तथा संसार हूँ प्रेम के ही ताई बने हैं। बाबा का कहना है कि मन साधक को अपने मन में ये विचार कर लेना चाहिए कि मेरा ये जो अपना शरीर है, मेरा ये अपना शरीर तथा ये संसार प्रेम के लिए ही बना है, भगवान से ही प्रेम करना है। और बाबा कहते हैं, श्री जीवन धन के प्रसन्न करबे के ताई इनको सुख पहुंचाइबे के ताई प्रयत्न करनो ही प्रेम है। हाँ, बाबा कहते हैं कि प्रेम क्या है। तो प्रेम की परिभाषा बाबा बताते हैं कि श्री जीवन धन के प्रसन्न करबे के ताई, यानी जीवन धन का मतलब अपने इष्ट को, अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को, अपने प्राणाराध्य को, अपने आराध्य को, अपने माता पिता भगवान श्री सीताराम जी को प्रसन्न करने के लिए और इनको सुख पहुंचाने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम का परिभाषा क्या हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें। कैसे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे? तो ऐसा प्रयास करना ही मानो प्रेम है। मन में यदि ये बात है कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें, तो समझो कि आप ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं, आपके अंदर वो प्रेम है। या के ताई उपाय सुझायो है श्री भागवत जी में। अब इसके लिए उपाय बताया गया है कि ठाकुर जी प्रसन्न कैसे रहेंगे, अपने इष्ट प्रसन्न कैसे रहेंगे, इसके लिए उपाय श्री भागवत जी में बताए गए हैं। तो अब ये हम उपाय कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।